कल धर्मो जी का मेरे पास फ़ोन भी आया था आके भाई साहब ये हमारा बैठ के समझौता हो जाए जी। तो मैंने कहा था कि बैठ के समझौता हो जाए बहुत अच्छी बात है, किसी प्रकार का मन मुटाव न होके जी। अगर कोई हो भी गई थी तो उस बात को दरकिनार करके दोबारा अपने व्यवस्था अपने शुरू करें। ये ज़रूर कहना चाहता हूँ, सरकार सिर्फ और सिर्फ किसानों के नाम से ये कह के कि ये कोरोना किसानों ने बढ़ा दिए, तो सरकार की भूल है। जहाँ किसान खेती नहीं करते, गुड़गांव और फरीदाबाद में सबसे ज़्यादा केस हैं, वहाँ किसान नहीं है, वहाँ आंदोलन है। नो, भगवान से प्रार्थना करता हूँ जितना जल्दी हो इससे पंडा छुड़ना चाहिए। महामारी से लोग तड़प रहे हैं, मर रहे हैं, परिवार बर्बाद हो रहे हैं, उनको रोकने में काम। मीडिया वाले भाइयों ने तो डरना चाहिए न खोप कर। मीडिया तो एक स्वतंत्र संस्था है, लेकिन मेरी मीडिया वाले भाइयों से भी प्रार्थना है कि अपने कर्तव्य का निर्वाह करें। कहीं ऐसा मौका अपने हाथ से न दें जिसके कारण समाज के अंदर मैसेज गलत चले। नमस्कार, मैं अजय। और भाई इन दिनों किसान आंदोलन के अंदर कुछ खलबली चली हुई है, चाहे फेसबुक की कह लो, चाहे मारपीट की कह लो, और वह चाहे पत्रकार को असभ्य शब्द कहने की कह लो, चाहे पगड़ी की बात कर लो। अब किसी ने पगड़ी गिराई, किसकी पगड़ी गिरी ये नहीं पता चला। क्या आज धर्मों कर्मों की पगड़ी अलग है, किसानों की पगड़ी अलग है, तो ये बात भी समझ में नहीं आ रही। लेकिन एक हवा चला हुआ लड़ाई चली हुई जो देखें वो ही फेसबुक को ऊपर आग उगला है। और उसके अंदर हरियाणा की वो सारी सोशल मीडिया ले ली और उसकी सारे की माँ बहन भी हो ली, क्योंकि की है फेसबुक के पे कई नेताओं ने, किसान नेताओं ने। तो मैंने भी करीबन 3 से 4 महीने हो गए किसान आंदोलन कवर करते हुए मैंने दादरी भी किया, मैंने हिसार भी किया, मैंने दिल्ली बॉर्डर भी किया, मैंने काफ़ी जगह किया। मैंने भाई पता नहीं कहाँ किया, मुझे खुद भी याद नहीं मैंने कहाँ पे किसान आंदोलन की न्यूज़ बनाई। तो भाई धमकी होती है, सभी के लिए होती है, चाहे वो छोटा यूट्यूबर हो, चाहे वो बड़ा सोशल मीडिया वाला हो, चाहे भाई कोई भी हो। तो आज पहुंचकर दादरी सोमवीर सांगवान की कोठी पे, क्योंकि खाप का नेता भी है और किसान आंदोलन की आज कहीं ना कहीं अगुवाई करता है। और हरियाणा के अंदर एक अहम चेहरा है सोमवीर सांगवान के रूप में, किसान आंदोलन के अंदर भी और अपनी खाप के अंदर भी। और दादरी ज़िले के अंदर ऐसे काम किए कि किसान सोच भी नहीं सकते, चाहे चक्का जाम की बात हो, चाहे नैना चौटाला जी का विरोध हो, चाहे किसी और प्रकार के MP MLA का विरोध हो, लेकिन दादरी ने भरपूर सहयोग दिया, भरपूर उसका मार्गदर्शन किया किसान आंदोलन का। क्योंकि जो भी हुआ दादरी से शुरू हुआ, ये रियलिटी माने, बाकी सब जगह से सब ने किया, लेकिन दादरी ने जो कहा वो करके दिखाया। तो भाई हम भी अपनी जमानत लेने आ गए कि विधायक जी हम तो छोटे से यूट्यूबर, हाँ बाई चांस ऐसा हादसा कोई और कर दे, क्योंकि वो एक वीडियो के अंदर बताया था कि सवाल भी उन तब जगह माता बहनों से जिनको बोलना नहीं आता। तो वो माताएं बहनें कभी सही यूट्यूबर के लिए पढ़ दे और कभी किसान सोर्स ही भर दे। तो आप लोग स्पष्टीकरण दें उन यूट्यूबरों के लिए, उन सोशल मीडिया वालों से के लिए कि जो आज किसान आंदोलन के अंदर बड़ा काम कर रहे हैं और सही को सही और गलत को गलत दिखाने का काम करें। चाहे कोविड की बात हो, चाहे सत्ता की बात हो, चाहे प्रशासन की बात हो, चाहे विधायक सोमवीर सांगवान की बात हो, हमने जो दिखाया वो बिल्कुल सही और दुरुस्त दिखाया, तथ्यों के ऊपर दिखाया और आधार पर सूत्रों की खबरों से दिखाया। लेकिन अब जमानत तो चाहिए भैया, अब जमानत देगा सोमवीर सांगवान के MLA के रूप में, क्योंकि बात बताएं उन यूट्यूबरों की, उन सोशल मीडिया वालों की, चाहे तो पुलिस जेल में गिरते हैं, उन्होंने किसान पीटते हैं, तो इन जैसों का होगा तो होगा क्या, वो भी ज़रूरी है। मेरा सौभाग्य है सोमवीर सांगवान जी भी पहुँच चुके भाई। तो अब 2 बातें उन्हीं से लेता हूँ। सर नमस्ते, यहीं करें? बोलो। नमस्ते। नमस्ते। कैसे सर? बढ़िया। सर क्या दादरी के अंदर माहौल देख रहे कोविड के ऊपर का? ऐसा है, अब काफ़ी सुधार है, ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है।
वेंटिलेटर ठीक काम करने लगे, डॉक्टर नए आ गए और मालिक की मेहरबानी से दादरी में काफ़ी सुधार। तो कहीं आपके प्रयासों से ये काम सफल हुआ और आज शहर कोरोना की ठीक हो रहा? मतलब ठीक है, फिलहाल कुछ सिलेंडर की कमी है। अच्छा। वो अभी सीएम साहब से बात करेंगे, 50 सिलेंडर की बात उन्होंने कही थी, वो अभी पहुँचे नहीं। अभी बात करके कोशिश करेंगे समस्या का समाधान भी हो जाए। अब दादरी में फ़िलहाल स्थिति काफ़ी कंट्रोल में। विधायक जी, आपने कोरोना की स्थिति तो आपका हल्के की सुधार दी, अब थोड़ी किसान आंदोलन की बात कर लेते हैं, क्योंकि किसान आंदोलन के अंदर कहीं ना कहीं ऑक्सीजन रूप में, शब्दों के रूप में ख़त्म होती आने लग रही है। चाहे फेसबुक की बात कर लो, चाहे यूट्यूबरों के लिए बात कर लो, चाहे वो कहीं की बात कर लो। कोरोना की तो शहर को सुधार दी स्थिति को। अब किसान आंदोलन जो फेसबुक को ऊपर लड़ा चल रही, सोशल मीडिया को ऊपर लड़ा चल रही है, उसका कैसे समाधान करवाएंगे? क्योंकि आपके नेता भी हैं और किसान आंदोलन की अगुवाई करते हैं, चाहे दिल्ली की बात हो चाहे पूरे प्रदेश की बात हो। किस चीज़ की लड़ाई चल रही है? जैसे कि धर्मू कमरू पर हाथापाई हुई और उनकी पगड़ी का भी नाम उठा, पगड़ी का भी बीच में बवाल बना, और फिर फेसबुक पे आकर किसान नेताओं की बात करें, किसान युवाओं की बात करें, वो आकर और भी ज़्यादा बदला उसे 4 कदम फालतू बोल देते हैं। ऐसा है, किसी बात पर कोई टकराव हो भी जाता है। कल धर्मू जी का मेरे पास फ़ोन भी आया था, आके भाई साहब ये हमारा बैठ के समझौता हो जाए जी। तो मैंने कहा था कि बैठ के समझौता हो जाए, बहुत अच्छी बात है, किसी प्रकार का मन मुटाव न होके जी। अगर कोई हो भी गई थी तो उस बात को दरकिनार करके दोबारा पुनः व्यवस्था अपने शुरू करें जी। उनका काम है अपने जो पत्रकारिता करने का, तो अपने काम में लगें। तो विधायक जी, अब तो एक उगाड़ से उगाड़ने शुरू कर दिए, और जो देखा है अपनी मर्यादित भाषा भूलता जाने लग रहा है, ये भी थोड़ा कड़वा सच है। फेसबुक के ऊपर किसान चेहरों के बीच की ऐसे भाषा का कहीं कोई स्थान नहीं है। सभ्यता से पेश आना चाहिए और मर्यादा के अंदर होना चाहिए। कड़वा बोलने से, गलत बोलने से किसी समस्या समाधान है। अगर कोई दो भाइयों टकराव हो भी जाता है, कोई बात हो जाती है, तो बैठ के आपस में सुलझा लेना चाहिए, उसी में भलाई है। तो जी, क्या लगता है कि जो आज सोशल मीडिया को कहा जा रहा, माँ बहनों की गाली भी दी जा रही और पता नहीं क्या क्या कहा जा रहा, तो क्या आज सोशल मीडिया नहीं होता तो क्या किसान आंदोलन आज ये रूप ले पाता? थोड़ा प्लीज बताएं, क्योंकि आपने सोशल मीडिया से जुड़े हैं और आप भी कहीं ना कहीं दातन से जुड़े हुए नेता है। ऐसे सोशल मीडिया और मीडिया का काम है खबरों को दिखाना, आंदोलन एक अलग चीज़ है। आंदोलन तो आप दिखाएंगे जब कोई आंदोलन चल रहा है, कोई भी प्रदर्शन है, तो आप मीडिया किस लिए, दिखाने के लिए तो है ना। तो आप लोगों ने दिखाया, इसलिए आप धन्यवाद। लेकिन किसी बहन बेटी को आपस में कोई गाड़ देना, ये कोई उचित नहीं है, ये हमारी संस्कृति नहीं है। और बहन बेटी हमारी सबकी बहन एक है, हमारी सबकी माता एक है, तो सबको सम्मान देना चाहिए और सम्मान की नज़र से ही। फिर बीच में अगर किसी मनमुटाव हो भी जाता है तो बैठ के 4 भाई पंचायती बैठ के फैसला कर लें, समस्या खत्म। इतना लंबा चौड़ी बात तो है नहीं, कोई छोटी मोटी आपस में बातचीत कोई होगी तो समस्या का समाधान होना चाहिए। विधायक जी, अकेले में तो अपना उठा दे दिया, लेकिन द्रोणाचार्य कहीं ना कहीं भाषा लांग रहा है, बार बार में लांग रहा है। गुट्ठा किसने दे दिया? अकेले ने, मीडिया वालों ने अपना तन मन धन सब कुछ लगाया मीडिया, क्योंकि मैंने लगाया एम विधायक जी 4-4.5 महीने से मैंने किसी किसान से भी रुपया नहीं मांगा। और आपके झट से नेताओं ने बड़ा दुख होता है जब आदमी को ऊपर लालसा लगती है कि बिकाऊ भी हैं, वो भी हैं, सब हर मीडिया वाला बिकाऊ नहीं होता। क्या कहेंगे, सही बात गलत है? ऐसा है, सारे तो गलत हो ही नहीं सकते जी। अगर किसी ने कुछ कह भी दिया, सबको क्यों किसी ने कुछ कह भी दिया तो गलत कहा, मैं ये कहूँगा छोटी छोटी बातों को तुलने देना चाहिए और आप अपने मिशन में लगे रहें, जो आप जनता की आवाज़ को बुलंद करते रहें। आप एक दिन बड़े पत्रकार बनेंगे, इसी पे मेरी शुभकामनाएं लगे रहें आप। तो बताइए जी, एक सवाल और लेता हूँ आपसे। अब टेक्सटिंग शुरू होगी, चाहे किसानों की बात हो, चाहे सरकार ने बढ़ा दी करने, तो अब किस प्रकार से किसानों से अपील करेंगे? क्योंकि कई जगह से किसान आंदोलन से ऊपर से आवाज़ आ रही कि हम टेस्टिंग नहीं करवाएंगे। ऐसा है, टेस्टिंग करानी चाहिए। राकेश टिकैत जी का आपने बयान कल पढ़ा हो, कहाँ है टेस्टिंग कराने के लिए कमेटी भेजें, टेस्टिंग करें। और मेरे किसान भाई से भी प्रार्थना है कि उस डिस्टेंस रखें, मास्क पहने और सरकार की गाइडलाइन उनका पालन करें। और जिस प्रकार लगातार पिछले 6 महीने से किसान आंदोलन के अंदर बैठा हुआ है, शांति प्रिय बैठा हुआ है, वो डिस्टेंस के साथ बैठा हुआ है, मुझे तो कोरोना के वहाँ पर कोई लक्षण दिखाई नहीं दिए। लेकिन कल हमारे के जो सीएम साहब के पर्सनल सेक्रेटरी जो थे, पॉलिटिकल एडवाइज़र, उन्होंने बताया
बाकी किसानों के कारण ही आंदोलन ये जो है कोरोना बढ़े हैं बोर्डों से। मैं कहता हूँ कि ये पूरी दुनिया की वर्ल्ड महामारी है जी। इसमें सिर्फ किसी व्यक्ति विशेष को दोष देना, सबसे ज़्यादा रेवाड़ी के अंदर हाहाकार मच रही है। क्या रेवाड़ी के 22 आंदोलन में शामिल हुए थे जी। इसका आंदोलन से कोई संबंध नहीं है। ये तो सिर्फ एक महामारी है, सारे वर्ल्ड के अंदर है। और चाहे सावधानी कोई भी नहीं बरतेगा, चाहे कोई हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे व्यापारी हो, अगर कोई नेग्लिजेंसी बरतेगा तो ये बीमारी उसको पकड़ेगी। और किसान आंदोलन के अंदर मैं पिछले 6 महीने से देख रहा हूँ बेहतरीन शांति प्रिय लंबा आंदोलन, सबसे शांति प्रिय आंदोलन, सबसे बड़ा आंदोलन और डिस्टेंस के साथ व्यवस्था के साथ बैठे हुए हैं। मैं नहीं समझता कि ये किसी का नाम लेके सिर्फ कोरोना इन्हीं के कारण होगा। ये महामारी है और इसमें हर नागरिक की, हर देशवासी का कर्तव्य बनता है, सरकार के साथ साथ नागरिकों भी कर्तव्य बनता है वो सरकार को सहयोग करें और गाइडलाइन का पालन करते हुए इस महामारी पर काबू पाएँ। जी, एक प्रश्न और उठने लग रहा है सोशल मीडिया पे ही कि कोरोना की आड़ में किसानों को उठाया जा रहा, कोरोना की आड़ में किसानों को उठाया जा रहा, दबाव दिया जा रहा। सर क्या कहेंगे? ऐसा है, किसान पर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है, न किसान दबाव मांगता है। किसान अपना काम करे हैं, सरकार अपना काम कर रही है। पर मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ, सरकार सिर्फ और सिर्फ किसानों के नाम से ये कह के कि ये कोरोना किसानों ने बढ़ा दिए तो सरकार की भूल है। जहाँ किसान खेती नहीं करते, गुड़गांव और फरीदाबाद में सबसे ज़्यादा केस हैं, वहाँ किसान नहीं है, वहाँ आंदोलन है। नो, जो सच्चाई है वो ये है कि पूरी दुनिया की महामारी है, इसमें कोई भी कोना छिपा हुआ नहीं है, इसमें सब में भागीदारी है। सांस के साथ ये बीमारी फैली है। हाँ, ये ज़रूर मैं कहना चाहूँगा, चाहे वो किसान हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे दुकानदार हो, सोशल डिस्टेंस, मास्क का प्रयोग, 2 गज की ज़रूरी, बहुत ज़रूरी, इसका पालन करते हुए जो सरकारी गाइडलाइनों का पालन करें और सरकार को भी सहयोग करें। और इस बीमारी को अकेले सरकार से काबू में होते तो आज 1 साल से ज़्यादा हो गया, काबू करे लेते। इसमें जन सहयोग का भी ज़रूरत है। सरकार ने भी जन सहयोग की अपील करनी चाहिए, जनता का सहयोग लेके ही इसका भी पाया जा सकता है। समझ जी, आज कहीं ना कहीं आपके कंधों पर पूरा प्रदेश का भार देखा जा सकता है, चाहे किसान का हो, चाहे विधायक का हो, चाहे एक प्रतिनिधित्व के रूप में हो। तो बॉर्डर पर घूम रहे हैं, दिल्ली के बॉर्डर पर घूम रहे हैं, प्रदेश की अब वो कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि किसान आंदोलन क्या रूप ले रहा है और सरकार की मंशा क्या है? क्योंकि अब तो सब दोनों चीज़ तत्व पे हैं, किसान आंदोलन तत्व पे है और कोरोना भी तत्व पे है। ऐसा है, मुझे जो लग रहा है इस महीने के लास्ट तक जी, जिस प्रकार की हालात परिस्थिति हैं, लॉकडाउन लगा है, उससे अब कुछ कोरोना के ऊपर कंट्रोल भी होगा जी। ऑक्सीजन सारे पहुंच गई, एक साथ चारों तरफ से दबाव था, सरकार के भी हाथ फैल गए थे जी। उनके पास कोई व्यवस्था नहीं थी। अब आहिस्ता आहिस्ता सरकार भी कंट्रोल कर रही है, लोगों में भी जागृति आ रही है, इंजेक्शन भी लगा रहे हैं, कि सरकार बिजी थी चुनाव में, वैक्सीन भी लगवा रहे हैं। अब फैसला इलेक्शन का हार जीत का 3 साल पहले 4 साल पहले कौन बता सकता है? इतना आगम सौदा होते तो हम यहाँ कहाँ खड़े होते हैं। इससे पहले आज से ये मूल्यांकन करना किसकी सरकार बनेगी, कौन बनेगा, कौन जीतेगा, ये मूर्खता की बात है। आज ज़रूरी है किसान समस्या का समाधान और कोरोना महामारी का तो किसान तो तत्पर आए हुए साहब, तत्पर आ रहे हैं भाई, यानी तो दुखी पाने शुरू हो गए। क्योंकि ऊपर से तो ये कोरोना महामारी का हवा बना हुआ भाई, बीमारी है बीमारी है बीमारी है बीमारी, बच करो बच करो बच करो। आप जैसे लोग कहने में लागे, कई लोग कहते हैं हुआ है किसान आंदोलन में बैठे हुए। तो सर आज वो 2 नाव पर सवार हो रहे हैं किसान कि क्या करें और किस तरह करें, क्योंकि बीमारी का नाम भी है और किसान आंदोलन भी करना है। तो तत्पर आया हुआ किसान, तो किसान अब क्या करेगा बताइए। ऐसा है कि आंदोलन पिछले 6 महीने चल रहे हैं जी। अब इसको सिर्फ कोरोना का माध्यम बना के और ये चाहती है सरकार इस कोरोना के माध्यम से इसको उठा दिया जाए तो संभव नहीं है। किसान सोशल डिस्टेंस का पालन कर रहे हैं, नियमों का पालन कर रहे हैं। जहाँ तक वैक्सीन की लगाने की बात, सरकार लगाए, वैक्सीन नहीं की मना नहीं करे। सरकार जो सुविधा देना चाहिए वो दें, वो अपनी तरफ से बढ़िया कर रहे हैं और सरकार ने भी उनको सहयोग करना चाहिए जो किसान भाई बैठे हैं। सरकार कितना सहयोग मानते हैं कि कोरोना महामारी रोकने में, पर सरकार कितनी सक्षम हरियाणा की, प्रदेश की और देश की? ऐसा है, सारे देश में और पूरे प्रदेश में कोरोना के कारण हाहाकार है जी।
जिस प्रकार की व्यवस्था सरकार को कंट्रोल करना चाहिए था वैसा कंट्रोल हुआ नहीं, वैसी व्यवस्था है नहीं देश के अंदर। क्या सकते हैं दूसरे देशों ने जो कंट्रोल कर लिया वैसी व्यवस्था हमारे देश में नहीं बन पाई, उसके कई कारण हैं। जी। सरकार ने प्रयास भी करा लेकिन साधन नहीं थे इतने सरकार के पास। दूसरी, एक जनसंख्या बहुत बड़ी समस्या है, पूरे देश की इतनी बड़ी संख्या है। यहाँ दूसरे देश की जो बड़े देश हैं उनकी संख्या 35-40 करोड़, यहाँ तो 135-36 करोड़ 135-36 करोड़ की संख्या है। तो इतने की व्यवस्था करना, इतने पर कंट्रोल करना, आज आप देखते हैं जमुना के अंदर देखिए, जमुना घाट के ऊपर देखिए, डेड बॉडी पड़ी हैं, काक नोच रहे हैं। तो एक जो हमारी संस्कृति थी उसके खिलाफ है। मैं तो ये कहूँगा तमाम सामाजिक संगठनों से भी कहूँगा कि इस प्रकार की शरीर की, इस शरीर जो है इसकी दुर्दशा न हो, उनका अंतिम संस्कार तमाम सामाजिक संगठनों ने भी और सरकार ने तुरंत प्रभाव से व्यवस्था करके उनका दाह संस्कार करना चाहिए। हमारी संस्कृति के खिलाफ है जो कुछ हो रहा है। आपने तो विधायक शोले फिल्म वाली बात कर दी, जब धर्मेंद्र का रिश्ता मांगने अमिताभ बच्चन का तो ताई ने पूछा भी तू के करा वो के नहीं करा, सारी डिटेल बता दिया आपने, वो काम कर दिया आपने। नो भी कह दिया कि सरकार फेलियर भी, सरकार काम भी नहीं करी, और आपने ये भी कह दिया सामाजिक संगठन भी आए वो भी आए, लेकिन साहब वास्तव में सरकार भी नहीं समझा पा रही भाई क्या खुला रहेगा क्या बंद रहेगा, सिस्टम से काम चलेगा, क्योंकि पता नहीं कौन किसी को आदेश कोई समझता नहीं। सब दादाजी की बहनी की बात हो ऐसा मैं बता तो दे, पहले बता रहे फिर बता रहा हूँ, जिस तरह की व्यवस्था सरकार ने करनी चाहिए थी वो व्यवस्था नहीं बनी, तो इसमें कोई शक थोड़ी है। एक बात मैं बताता हूँ, लेकिन अब आहिस्ते आहिस्ते खासकर हरियाणा प्रदेश में, और मैं तो दादरी में कह रहा हूँ कि दादरी के मैं तो सारा घूम रहा हूँ, ऐसे लॉकडाउन के कारण कुछ जैसे मेरी CM साहब से बात हुई अभी, थोड़ा सा सुधार है। आने वाले टाइम में इसका रिजल्ट मिलेगा, परमानेंट तो कुछ है नहीं। आहिस्ता आहिस्ता मालिक भी देखता है बतेरा नुकसान हो गया दुनिया का, तो कहीं ना कहीं तो एंड तो होता है इस चीज़ का। तो आने वाले टाइम में मैं तो यही भगवान से प्रार्थना करता हूँ जितना जल्दी हो इससे पंडा छुड़ना चाहिए महामारी से। लोग तड़प रहे हैं, मर रहे हैं, परिवार बर्बाद हो रहे हैं, तो उनको रोकने में काम। सर सोशल मीडिया वालों लिए क्या कहेंगे जो कभी किसान आंदोलन की अपनी काम के आधार पर दिखा रहे थे, क्योंकि आज सोशल मीडिया वाले कहीं ना कहीं डरे भी हुए, चाहे मेरे रूप में हो चाहे किसी और कोई और करो, ऐसा है देगा क्योंकि पकड़ के पीट देगा। तो मीडिया वाले भाइयों ने तो डरना चाहिए न खोप कर। मीडिया तो एक स्वतंत्र संस्था है, लेकिन मेरी मीडिया वाले भाइयों से भी प्रार्थना है कि अपने कर्तव्य का निर्वाह करें, कहीं ऐसा मौका अपने हाथ से न दें जिसके कारण समाज के अंदर मैसेज गलत चले। कर्तव्य का पालन करें तो पुलिस जीप में बिठा लेती है, और किसान आंदोलन की ना करें तो किसान पीटते हैं। सब करे क्या मीडिया वाले? आप दोनों, चाहे पुलिस हो चाहे किसान हो, जो जायज़ है वो करो। आप पुलिस के जिप्सी में अगर आप ईमानदारी से निष्पक्ष भाव से पत्रकारिता करना चाहते हैं तो भय किस चीज़ का? आप जो वास्तविकता सच्चाई उसको स्वागत करो। सरकार के खिलाफ है सरकार के खिलाफ बताओ, किसानों की बात है किसानों के बारे में बताओ, लेकिन निष्पक्ष भाव से। रोड़ा जब किस्माता है जहाँ कहीं ना कहीं नीति में खोटा जाता है, इसलिए बेलाग लपेट होकर आप अपने कर्तव्य का निर्वाह करिए कि समस्या समाधान कोई समस्या नहीं होगी। तो आपके हिसाब से क्या लगता है कि लॉकडाउन अब बढ़ेगा या कि किस प्रकार से? तो क्योंकि लोग सोशल मीडिया पे एक अलग ही ट्रेंड चला हुआ कि 2 महीने पार जाएगा, 1 महीने पार जाएगा। अब प्रतिनिधि हैं, बताएं आपके हल्के वासियों को, प्रदेशवासियों को कि किस क्या स्थिति है, कि आपकी बात सरकार से होती होंगी? मेरी सरकार से कोई बात नहीं होती है, वो सरकार ने देखना है, सरकार ने व्यवस्था करनी है। इस महामारी पर कैसे काबू पाया जाए सरकार ने सोचना है। हमारे से जो सहयोग, हमारा काम है जनता का सहयोग करना, जनता की मदद करना। जो कोई ऑक्सीजन के लिए, कोई वेंटिलेटर, कोई दवाई के लिए कोई भाई शरीर ना छोड़े, हमारा कर्तव्य बनता है। हम तन से मन से धन से भाइयों के साथ खड़े उनकी मदद करने के लिए। तो दादी क्या लगता है कि किस प्रकार से अब दुकानदार जो गरीब मध्य वर्ग है वो पिस्ता जा रहा हो और कहीं ना कहीं भूखी का घर पे जा रहा, तो अब उनको चिंता सताने लगी, बच्चे कैसे पालेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो उनके बारे में खुल के बताएं, सरकार से गुहार करें या उन लोगों से गुहार करें? ऐसा है, लॉकडाउन के दौरान जो छोटे व्यापारी हैं, कर्मचारी हैं, जो मज़दूर हैं, जो दिहाड़ीदार हैं, जो शाम की शाम मजदूरी कर पेट पालते हैं, सरकार ने उनकी सुविधा के मुताबिक व्यवस्था करनी चाहिए। उनको भी अपने बच्चे को पेट पालने का अधिकार है, वो कहीं दर दर के ठोकर खाते हुए न भटकें। सरकार ने उनकी तरफ भी सोचना चाहिए और कुछ आर्थिक हालात की उनकी मदद करनी चाहिए। एक बताइए, काला बाजारी भी देखी जा रही है, मंडी की बात हो, सब्जी मंडी की बात हो, कीवी की कहें, नारियल की कहें, सब्जी की, फ्रूट की कहें या किसी प्रकार की कहें, थोड़ा आप उसके ऊपर संज्ञान लें, थोड़ा पता सचेत करें। ऐसा है, इस महामारी के दौरान कोई भी भाई, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे डॉक्टर हो,
जो दूसरे भाई जनता सेवा में लगे हुए हैं, कर्मचारी, हेल्थ कर्मचारी, डॉक्टर, पुलिस, होमगार्ड, जितने भी, उनका तो मैं धन्यवाद करता हूँ जी। लेकिन इसकी आड़ में जो दूसरे भाई जी ब्लैक मेलिंग करते हैं, चाहे वो सिलेंडर का हो, चाहे सब्जी के सामान की बात हो, चाहे कीमत की बात हो, चाहे दवाई की, वैक्सीन की बात हो, जो कोई इस हालत परिस्थिति में काम करता है, गलत काम करता है, वो देशद्रोही है। उसके खिलाफ तुरंत प्रभावी सरकार ने एक्शन लेना चाहिए। हमारी संस्कृति ये नहीं थी। क्या आप दिल्ली से भी ऐसी कोई शिकायत आपके पास आई है कि डॉक्टर ने ऑक्सीजन की भर्ती की और करती को तय भर्ती हो? प्लीज़ थोड़ा वो भी खुल के बताएं, क्योंकि लोग आपके ऊपर आस करते हैं हल्के वाले। ऐसा मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रखी है। 3 बार मैं हॉस्पिटल में जा चुका हूँ। अच्छा जी। आज फिर जा रहा हूँ। अच्छा जी। और ये देख रहा हूँ कि भी किसी प्रकार की कोई कमी तो नहीं है जी। हमारे यहाँ वेंटिलेटर की कमी थी, डॉक्टर आ गए, 11 वेंटिलेटर शुरू। ये आपका प्रयास था? 1 टन ऑक्सीजन मिलती थी, 1.5 टन मिलने लगी। अभी थोड़ी सी कमी सिलेंडर को लेने की है, कुछ सिलेंडर और कम पड़ रहे हैं। आज सीएम साहब से बात करके, हेल्थ मिनिस्टर से बात करके सिलेंडर की समस्या समाधान भी करने की कोशिश करूँगा। और मैं चाहता हूँ कि कोई भी भाई इलाज के लिए बगैर इलाज के, बगैर वैक्सीन के, बगैर ऑक्सीजन के शरीर ना छोड़े, ये मेरी प्रार्थना, अपना पूरा प्रयास होगा। प्रदेश के लिए क्या अपील करेंगे लोगों के लिए? मैं भाइयों से कहूँगा, तमाम बहन भाइयों से, कि वो मास्क ज़रूर पहने, अनावश्यक घर से बाहर न निकलें, डिस्टेंस रखें और सरकार की गाइडलाइन का पालन करते हुए इस महामारी पर काबू पाने अपना योगदान दें। थैंक यू सर। तो हमने बात की भी धर्मवीर सांगवान जी से, और रियलिटी अब तक वो 3 बार दौरा कर चुके हैं, 4थी बार जाने की तैयारी करें। तो ऐसे ऐसे विधायक काम करें दाखिल पे, तो लगता है कि कोरोना हारेगा, देश जीतेगा। और बात की किसान की, बात की सोशल मीडिया की, हमने भी आश्वासन मांगा कि विधायक जी हम भी काम करते हैं, हम पक्ष प्रतिपक्ष नहीं करते, हम जो जायज़ है वही दिखाते हैं, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर भी आपको आश्वासन दे तो ठोस बातें रखें। तो उन्होंने बातें भी रखी और बताया भी, जो हो रहा वो कर रहे, वो गलत कर रहे, जो सही को सही नहीं करे वो भी कहीं ना कहीं गलत काम करने का ही काम कर रहे। JNC न्यूज़ से अजय नायक, पंकज सोनी की खास रिपोर्ट दादरी हल्के से।